नमस्कार। आज मैंने जो सब्जेक्ट चुना है वो बड़ा ही कॉमन है। कोई ख़ास सब्जेक्ट को नहीं लिया है। विशेष तरीके का कोई सब्जेक्ट नहीं है कि जैसे कालसर्प योग है या चंडाल योग है या दरिद्र योग है, अंगारक योग है या श्रापित योग है या भूत प्रेत बाधा है। किसी भी तरह की मैंने जो विषय आज चुना है वो कॉमन लिया है कि जिसमें सभी की प्रॉब्लम्स कैसे देखी जा सकती है और दरअसल कुंडली के अंदर क्या क्या योग होते हैं और 12 राशि और 12 भाव में क्या खेल होता है। देखिए, कुंडली के अंदर 12 राशियां 12 भाव होते हैं और हर भाव की एक कहानी है, एक किरदार है, उसके अंदर कुछ ना कुछ छुपा हुआ है। अब ये होता है कि कुछ लोग सौभाग्यशाली होते हैं और कुछ लोग नहीं हो पाते। अब सौभाग्यशाली होते हैं तो चमकते सितारों की तरह उनका भाग्य चमकने लगता है और कुछ के जीवन में संघर्ष होता है और संघर्ष भी ऐसा कि वो थक जाते हैं, वो टूट जाते हैं और टूटने लगते हैं। तो इस तरह के काफ़ी केसेस मैंने हैंडल भी किए हैं, कर भी रहा हूँ और काफ़ी दुख भी होता है कि जब मैं देखता हूँ कि किसी का संघर्ष अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है और वो बिल्कुल टूट चुका है। अब उसको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि इस मुसीबत से कैसे बाहर निकला जाए, क्योंकि जिम्मेदारियों का बोझ हर एक के जीवन में अलग तरीके का होता है। किसी के ऊपर पूरे परिवार का बोझ होता है, किसी के ऊपर बीमारी का होता है, किसी पे कर्ज का होता है और किसी के अपने व्यवसाय को लेकर चिंताएं होती हैं, किसी को बच्चों को लेकर होती हैं, किसी पति पत्नी में आपस में होती हैं। तो समस्या ये है कि 12 राशि 12 घर और 12 घर और 12 राशियों में बने हुए योग किस तरह से काम करते हैं। कुंडली एक ऐसा विषय है जो बहुत ही गहरा और बहुत ही गुप्त और जिसको अध्ययन किए बिना समझना बहुत ही मुश्किल है। ऊपर ऊपर कह देना कि आज आपकी राशि में ये आ, होने वाला है कि आज आपको लॉटरी लग सकती है या पैसे मिल सकते हैं, और उसी दिन वही राशि वाला हो सकता है कि ऑपरेशन करवा रहा हो या हॉस्पिटल में पड़ा हो। इसलिए इन चीज़ों पे मैं कभी भी वीडियो बनाना पसंद नहीं करता कि डेली प्रेडिक्शन हो। उसको मैं मान्यता नहीं देता। मैं मान्यता ये देता हूँ कि आप समझें चीज़ों को, आप अपनी कुंडली को समझें, अपने आप को समझें। और कुंडली एक ऐसा विषय है कि जिसमें आपको गंभीर रहना पड़ेगा। जिस तरह से आप अपने जीवन को जीने के लिए गंभीर होते हैं, अपने परिवार के लिए गंभीर होते हैं, अपनी आय के साधन के लिए आप गंभीर होते हैं, वही गंभीरता कहाँ छुपी हुई है आपके योग, प्लैनेट्स और कुंडली के अंदर। आप अपनी कुंडली अगर आपके पास नहीं है तो कोई अच्छे पामिस्ट को अपना हाथ भी दिखा सकते हैं। ये जो हाथ है इसके अंदर सभी कुछ छुपा हुआ है। इस हाथ में आसानी से देखा जा सकता है कि आपका भाग्य कितने सालों में काम करेगा या नहीं करेगा, और आपने पीछे क्या किया हुआ है और आगे क्या करोगे। इस हाथ के अंदर सब कुछ छुपा हुआ है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानते और आपके पास डेट ऑफ बर्थ टाइम नहीं है, या आपको पता है कि मेरी डेट या टाइम में कुछ प्रॉब्लम है, तो आप अच्छे पामिस्ट के पास जाएं और अपने हाथ को दिखाएं। अपने जीवन की सच्चाई जानने का अधिकार हर एक को है, और गलत फहमी में और गलत रास्ते पे जीवन को ले जाना बहुत बड़ी भूल होती है। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि आप अंधेरे में ना चलें। अंधेरे में आप भाग नहीं सकते, आप टकरा जाओगे, गिर पड़ोगे। जब तक आपको ये पता ना हो कि आपकी कुंडली में बैठे हुए प्लैनेट्स, योग, या आपके हाथ की रेखाएं या हाथ के अंदर जो योग दिख रहे हैं, जो प्लैनेट्स दिख रहे हैं, वो क्या देने वाले हैं आपको। जब आप इनबिल्ट, ऊपर वाले ने अगर आपको कोई चीज़ दी है जिसको आप अपना कैरियर बना सकते हैं, तो बड़े आसानी से आपके हाथ में देखा जा सकता है कि आप ये काम करें। ये इनबिल्ट आप लेके पैदा हुए, या आपको आशीर्वाद है पूर्वजों का, या पूर्व जन्म के कर्म आपके इतने अच्छे थे कि आपको बड़े इजीली आप इसमें मास्टरी आपको मिली हुई है, ईश्वर की कृपा आप पे है। तो ये बड़े आसानी से हाथ के अंदर देखा जा सकता है और आपकी कुंडली में देखा जा सकता है।
तो ये आसान विषय नहीं है, और ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि ये फेक है या इस पर विश्वास करना ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए, हज़ारों प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में आएंगी और हज़ारों प्रकार की खुशियां भी आएंगी। जब आप खुश होते हैं और जीवन अच्छे से चलता है तो आपको लगता है कि बस अच्छा है, लेकिन जब दुखी होते हैं और बेवजह कोई मुसीबत आपके सर पे आके खड़ी हो जाती है, तब आप तिलमिला जाते हैं, घबरा जाते हैं और डर जाते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री आपको ये हेल्प करती है कि आपके जीवन के किस काल समय में आपके साथ अच्छा या बुरा होने वाला है। कम से कम इतना जानने का अधिकार तो हर व्यक्ति का होता है और होना भी चाहिए। इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा लक्ष्य यही है कि मैंने कोई ख़ास विषय को आज नहीं लिया, मैंने बड़ा एक कॉमन सा एस्ट्रोलॉजी का एक रूप रंग, एक पावर और उसकी सच्चाई बताने की कोशिश की है, और एस्ट्रोलॉजी की और पामिस्ट्री दोनों की, क्योंकि मैं पामिस्ट भी हूँ और मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। पामिस्ट्री में मेरी पकड़ बहुत अच्छी है ईश्वर की कृपा से, एस्ट्रोलॉजी में भी पकड़ बहुत अच्छी है, वास्तु में है, न्यूमरोलॉजी में है, और भी काफ़ी सब्जेक्ट्स हैं, भूत प्रेत के, अन्य तंत्र मंत्र, मैं बड़ी आसानी से देख लेता हूँ कि इसके शरीर में भूत है या नहीं है, ये कोई नेगेटिव एनर्जी से ये व्यक्ति जकड़ा हुआ है या नहीं है, ये मुझे आसानी से दिख जाता है। और ये हर एक को भी दिखता होगा, जो इसमें एक्सपर्ट होंगे वो आसानी से देख सकते हैं। तो ये वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरा यही है। मैं एडिटिंग करता नहीं हूँ, तो कभी आगे पीछे शब्द हो सकते हैं, कहानी में थोड़ा सा फ़र्क हो सकता है समझाने में, तो उसको थोड़ा अंडरस्टूड करके चलिए। देखिए, व्यक्ति खुश होता है और परेशान भी होता है। जीवन बड़ा लंबा है, आपने अपना जीवन जी लिया, फिर बच्चों का जीवन शुरू होता है। चलिए, आपने अपने जीवन को बहुत अच्छी तरह से 70% 80% आप निभाते हुए चल दिए, और आपको ठीक है, छोटी मोटी मुसीबतों का सामना किया और जीवन आपका चल रहा है। लेकिन फिर बच्चे होते हैं, बच्चों की शादियां होती हैं, उसमें कोई घटना घटती है, तो बच्चों का दर्द शायद ही कोई माता पिता उसको संभाल पाए, या उसमें उनको पीड़ा ना हो। वो पीड़ा सबसे बड़ी होती है। बच्चों के दर्द की पीड़ा बहुत ज़्यादा होती है। हमारे किए हुए कर्म ही आगे कैरी फॉरवर्ड होते हैं, वो बच्चों तक जाते हैं, और बच्चों के कर्म उनके बच्चों तक जाते हैं, ये सत्य है। तो हमें हमारे कर्म को आज ही ठीक करने की चेष्टा मन में रखना चाहिए। हम ये देखें कि हमारे जीवन में हमें कितना रुपया कमाना है और कितना रुपया सेवा में लगाना है। अगर आप अपनी इनकम का 20%, 25%, 30% भी सेवा में लगाते हो, तो ये एक अच्छा कर्म आपका गिना जाएगा। और आप नहीं लगाते हो तो आप किस तरह से सेवा कर सकते हो समाज की, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब सवाल ये उठता है, इस वीडियो बनाने का लक्ष्य ये है, कुंडली के 12 भाव, 12 राशि और अनगिनत योग, हजारों प्रकार के योग कुंडली में पाए जाते हैं और हाथ में पाए जाते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जीवन कब सुधरने वाला है और कब बिगड़ने वाला है? जैसे आप एक कार चला रहे होते हैं और कभी कभी वो अनबैलेंस हो जाती है, उसके टायर की हवा चली जाए या पंचर हो जाए या इंजन में प्रॉब्लम आ जाए या सस्पेंशन में प्रॉब्लम आ जाए, तो गाड़ी लड़खड़ा के चलती है। वैसा ही जीवन होता है, उसमें बहुत सारे योग होते हैं जो एक पार्ट्स की तरह काम करते हैं। उनको ठीक करना भी ज़रूरी होता है, उनको रिपेयर करना भी ज़रूरी होता है। और अगर आप हैं और जीवन में कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं, तो अवश्य अपनी कुंडली का अध्ययन करवाना चाहिए, क्योंकि लोग करवाते हैं, गुप्त रूप से मेरे पास लोग आते हैं, हर जाति का व्यक्ति मेरे पास में आता है, और मैं देखता हूं कि हाँ, अच्छी बात है कि इनको पता होना चाहिए कि इनकी लाइफ में आगे होने वाला क्या है। अगर आपको ये पता हो
कि मैं मानसिक तौर पे परेशान हूँ किस ग्रह के कारण, वो आपकी कुंडली, आपका हाथ आसानी से बता देगा। अगर आपके ऊपर कर्ज है, आप किसी ऋण से परेशान हैं, आपका हाथ, आपकी कुंडली आसानी से बता देगी। और कब तक परेशान है और कब इससे आपको छुटकारा मिलेगा, ये भी आपका हाथ और आपकी कुंडली आसानी से बता देगी। आप बीमार हैं, आपके घर में कोई पारिवारिक कष्ट है, कोई चिंता है, या आपकी उन्नति रुकी हुई है, या आपके किसी भी प्रकार के कष्ट है जीवन में जो आपको समझ में नहीं आ रहे, आप बंधे हुए हैं, आपको भय है, डर है, कोर्ट कचहरी का कोई मामला है, ये सारे योग हाथ और कुंडली में आसानी से देखे जा सकते हैं। या और भी किसी अन्य प्रकार की प्रॉब्लम है, तो सवाल ये उठता है कि एक विषय मैंने आज नहीं लिया, क्योंकि एक विषय सिर्फ एक व्यक्ति का हो जाएगा। और ये जो सारी बातें मैं कर रहा हूँ ये कॉमन है, हर एक के लिए कर रहा हूँ कि इनमें से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स किसी ना किसी के साथ है, हो रही होगी। कोई शारीरिक रूप से पीड़ा में होगा, कोई आर्थिक रूप से होगा, कोई मानसिक रूप से होगा, किसी के रिश्तों में खटास हुई होगी, किसी के बच्चों में कोई प्रॉब्लम होगी, बच्चों को लेकर परेशान होगा, कोई अपनी इनकम को लेकर परेशान होगा, कोई अपने शत्रुओं को लेकर परेशान होगा, कोई अपने कॉम्पिटिटर्स को लेकर परेशान होगा, किसी के अलग तरह के सपने हैं तो वो अपने सपनों को लेकर परेशान होगा। ये सारे जवाब आपकी कुंडली और आपके हाथ में छुपे हुए हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, आप मुझ पे विश्वास कर सकते हैं। तो आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर, अच्छे पामिस्ट के पास जाइए, कृपया करके दिखाइए। हाँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं तो फिर तो ईश्वर को सुबह शाम धन्यवाद दीजिए। आप जिसको भी मानते हो उनका शुक्रिया अदा करिए कि मेरे जीवन में जो पंडित जी कह रहे हैं, जो ओम जी समझा रहे हैं, इस तरह की कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है, तो फिर मैं ये वीडियो क्यों देखूं और मैं क्यों कुंडली दिखाऊं, क्यों हाथ दिखाऊं। मैं तो संतुष्ट हूं और मैं धनवान हूं और मेरे को किसी तरह के कोई कष्ट नहीं है। तो इस पर मुझे वही एक कुछ पंक्तियां याद आती हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। अब आजकल तो ऐसा हो गया है कि मेरे पास भी वही केसेस आते हैं, खुश होके कोई हमारे पास नहीं आता, कुछ ना कुछ उनको तकलीफ होती है तो हमारे पास आते हैं और हमें काफ़ी दुख होता है कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम को लेके हमारे पास आए। अगर ये स्टार्टिंग में ही आते 10 साल या 15 साल या 6 साल पहले तो जो योग ने इनको जकड़ लिया है, जो पीड़ा इस वक्त इनको हो रही है, अब इसको ठीक मतलब कहाँ से शुरू करें, कहाँ ख़त्म करें। कभी कभी ये भी चिंता का विषय हमारे लिए भी हो जाता है कि यार इसको ठीक कहाँ से करें। ये तो बहुत भयानक कोई प्रॉब्लम है जो बिल्कुल एंड तक आ गई है, जैसे किसी को कैंसर है या कोई पूरी तरह बर्बाद हो चुका है या बहुत बड़े क्राइम में फंस चुका है, XYZ कुछ भी हो सकता है। अब वो उस स्टेज पे हमारे पास आया, पंडित जी अब बचा लो, तो हमारे लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है और ईश्वर के लिए भी है और उस व्यक्ति के लिए भी है जो आया है। अब आप बताइए कि कलयुग में, इसलिए मैंने ये पंक्तियां आपको सुनाई कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। तो वही मैं कहता हूं कि जब सुख है, आप धनवान हैं, पैसे हैं, अच्छा परिवार चल रहा है, ईश्वर का सुमिरन करो, खूब पूजा पाठ करो, खूब दान पुण्य करो और निस्वार्थ सबकी सेवा करो। दोस्त हो, मित्र हो, पड़ोसी हो, अपने रिश्तेदार हो, जो भी आपको लगता है जहाँ मुझे अच्छा कुछ पुण्य करना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए, आगे बढ़ के करो, क्योंकि कोई भी वक्त एक जैसा नहीं होता है, आपको पता है। तो मेरे कहने का अर्थ यही है और आज इस वीडियो को बनाने का भी अर्थ यही था। ये कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे मैंने आज नहीं वीडियो बनाया, इसको मैंने कॉमन जो समस्याएं होती हैं उन समस्याओं को लेके आज मेरा दिल करा कि चलो आज मैं कुछ ऐसी कॉमन बातें करता हूँ और अगले विषय में कोई अच्छा मुझे समझ में आएगा वीडियो में तो मैं अवश्य आप तक उसको भी पहुँचाऊँगा जानकारी। लेकिन मुझे ये लगा आज के विषय तो हज़ारों हैं
मैं चंद्रमा पे बोल सकता हूँ, गुरु पे बोल सकता हूँ, शनि पे बोल सकता हूँ, राहु पे बोल सकता हूँ, मंगल पे बोल सकता हूँ, बुध पे बोल सकता हूँ, शुक्र पे बोल सकता हूँ, लेकिन वो कॉमन किसी एक की समस्या होगी। मैंने सोचा वीडियो बनाने से पहले कि आज चलो शनि पे कुछ बोला जाए। मैं शनि तो किसी एक व्यक्ति का या कुछ व्यक्तियों का उठापटक कर रहा होगा, बाकी समस्या सबकी अलग अलग है, तो कितने वीडियो बनेंगे। इससे अच्छा है कि मैं किस तरह का वीडियो बनाऊं कि थोड़ा समझाने की कोशिश करूं किस तरह की चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में। तो शर्माने की कोई बात नहीं है, आप विश्वास कर सकते हैं। और अपनी कुंडली नहीं है, डेट ऑफ बर्थ अगर आपके पास नहीं है, तो अपने हाथ को किसी अच्छे पामिस्ट के पास जाके दिखवाएं, उसमें भी सारी चीज़ें एकदम क्लियरली दिख जाती हैं। चलिए, वीडियो शायद कुछ लंबा हो गया है, आशा करता हूँ कि आपको पसंद आएगा और अगले वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद, नमस्कार।